छिंदवाड़ा में जो कृत्य भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन द्वारा किया गया, ये उनके डर को चिल्ला कर बता रहा है। राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर की जांच करना ये महसूस कराता है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप देखो, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मध्य प्रदेश में भी पूरी बीजेपी धन बल का किस तरीके से उपयोग कर रही है, जग जाहिर है। खुला नाच, नंगा नाच। दूसरी तरफ हमारे पास तो हमारे खाते सील थे, आर्थिक संसाधन की कमी है। हमारे कई कैंडिडेट एक वोट एक नोट की बात करते हैं। ऐसे में इस तरह की हरधर्मिता, एक विधायक के घर पे 4 घंटे तक पुलिस का रहना, फिर कमलनाथ जी के घर पे इस तरीके की घटनाक्रम करना, ये लोकतंत्र के साथ एक तरह से कुठाराघात है, उसकी हत्या है। इसकी निंदा पूरी मध्य प्रदेश की जनता ने करनी चाहिए। दूसरी ओर अमित शाह जी आज आ रहे हैं। अमित शाह जी विधानसभा के चुनाव के पहले भी आए थे। अमित शाह जी, आज आपको बताना पड़ेगा इस प्रदेश को कि मोदी की 5 गारंटियां 2023 में हुई थी, जिसमें आपने किसानों के 2700 रुपये गेहूं की बोला था, आपने 3100 धान का बोला था, आपने चिल्ला कर ग्वालियर से लेके पूरे प्रदेश में आप आए थे, तब आपने 3000 बहनों को देने की बात की थी, आपने 450 के सिलेंडर की बात की थी, आपने बहुत सी बातें वो जो प्रदेश को गुमराह करने के लिए की थी, आज तक क्यों नहीं पूरी हुई? ये उत्तर तो अमित शाह जी को देना पड़ेगा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, जिसमें बात की गई है ओलंपिक की, जिसमें बात की गई है कि 5 किलो अनाज की, और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में बात की गई है नौकरी की। ये गरीब करके आटा देना चाहते हैं, महंगाई करना चाहते हैं, हम नौकरी और काम देना चाहते हैं। इस अंतर को हमें समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का पूरे घोषणा पत्र का अगर आप मूल्यांकन करें तो उनका कहना है पूरा देश गरीब हो जाओ और सरकार पे डिपेंड हो जाओ, और हमारा जो घोषणा पत्र है, कांग्रेस पार्टी का जो 5 न्याय की गारंटी है, वो ये महसूस कराती है कि अधिकार संपन्न देश बने, आत्मनिर्भर देश बने, आर्थिक संपन्न परिवार बने, व्यक्ति बने, हर हाथ को काम मिले, काम का पूरा दाम मिले। ये बहुत बड़ा अंतर है बीजेपी और कांग्रेस की सोच में। मैं मानता हूं कि एक प्रधानमंत्री ने कल बयान दिया एएनआई पे, उन्होंने बहुत सी बातें की, पर उन्होंने बॉन्ड की करप्शन की बात नहीं की, उन्होंने बेरोजगारी की बात नहीं की, उन्होंने काले धन की बात नहीं की, उन्होंने इस देश में जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई उसकी बात नहीं की, आपने जो इस देश को इतनी महंगाई दे दी उसकी बात नहीं की, आपने बात की जब हम जीवित नहीं रहेंगे तब की। प्रधानमंत्री, आज उनकी उम्र है, भगवान करे वो ईश्वर करे 100 साल जिए, पर एक व्यक्ति का अपना एक विजन होता है। 47 की बात करेंगे जब वो 100 साल से ऊपर हो जाएंगे। इस तरह की भावना गुमराह करने की भावना है। आपने 10 साल में डिलीवर क्या किया, ये पता चलना चाहिए देश को, प्रदेश को। आप 10 साल में क्या आपकी फेलिवर रहे, वो कांग्रेस पार्टी बार बार बता रही है। मैं मानता हूं झांसा विधान जो देश के सामने बीजेपी का वचन पत्र है, घोषणा पत्र है, विजन है, झांसा है, झांसा। तो इस झांसे से प्रदेश और देश की जनता बचे, ये मेरा आग्रह है।